अस्सलाम वालेकुम डियर एमडी कैट एस्पिरेंट, वेलकम बैक टू आई एम केमिस्ट। जैसे कि हमें पता है कि एमडी कैट 2025 का ऑफिशियल रिजल्ट अनाउंस्ड हो चुका है और ऐसे में जो फ्रेश एस्पिरेंट्स हैं और रिपीटर्स हैं उनके बीच में एक मेरिट क्राइसिस जो है वो शुरू हो चुकी है। वैलिडिटी रूल की वजह से इस बार का असली मुकाबला दोनों ग्रुप्स के बीच है। आज हम आपको वो शॉकिंग फैक्ट्स बताएंगे जो बताएंगे कि 90% एमबीबीएस सीट्स पर रिपीटर का कब्ज़ा हो चुका है और वो क्यों हो चुका है और फ्रेशर्स के लिए अपॉर्चुनिटी इस दफ़ा लिमिटेड क्यों होने वाली है। सबसे पहले यूएचएस के ऑफिशियल रिजल्ट नोटिफिकेशन साल 47,721 स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया। इसमें से 39,648 कैंडिडेट्स यानी 83.08% पास हुए हैं। ये नंबर दिखने में तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन असल कंपटीशन टॉप स्कोर की रेंज में है। 170 से 180 मार्क्स की रेंज में 817 बच्चे आते हैं जो कि 1.71% है। लेकिन प्रॉब्लम ये नंबर नहीं है, असली प्रॉब्लम है वैलिडिटी ट्रैप। पीएमडीसी की रूल के मुताबिक पिछले साल का एमडी कैट 24 का रिजल्ट भी इस साल के एडमिशन्स के लिए वैलिड है और यहाँ है वो 90% बॉम्ब शेल। फैक्ट नंबर 1, आपको पता होना चाहिए कि पंजाब में टोटल एमबीबीएस की सीट्स ओपन मेरिट पर तकरीबन 3400 होती हैं। इनमें से 90% सीट्स उन कैंडिडेट को मिल जाएंगी जिनके पास एमडी कैट 24 का हाई स्कोर है। फैक्ट नंबर 2, सवाल है कि ऐसा क्यों। एमडी कैट 24 के रिपीटर्स ने अपने एफएससी या ए लेवल के मार्क्स को मैक्सिमम किया है इम्प्रूवमेंट करने के बाद। लास्ट ईयर इनका एडमिशन नहीं हो सका और इस दफ़ा उन्होंने एफईसी की इम्प्रूवमेंट भी कर ली है, या फिर अगर उनका ए लेवल था तो उनके मार्क्स जो है वो उन्होंने इम्प्रूव कर लिए हैं और उनका एग्रीगेट जो है वो 94% से भी ऊपर चला गया है। जैसे हमें पता है कि एडमिशन एग्रीगेट में 40% एफएससी काउंट होती है और 50% एमडी कैट की वेटेज होती है। रिपीटर्स एमडी कैट स्कोर और एफएससी स्कोर दोनों में हाई हैं, जिसकी वजह से उनका ओवरऑल एग्रीगेट 94 से ऊपर जा रहा है, जो फ्रेश कैंडिडेट के लिए अनबीटेबल हो सकते हैं। ये वो रिपीटर्स हैं जिनकी तादाद एक एनालिटिक्स के मुताबिक 2000 से 2500 या फिर 2500 से 3000 के बीच में है, जबकि इस साल के फ्रेशर्स में से सिर्फ 500 ही हैं जो इस हाई एग्रीगेट को टच कर रहे हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 817 ने जो है तो 170 प्लस मार्क्स लिए हैं और आप 500 बोल रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उन 817 में लाजमी नहीं है कि उन तमाम के एफएससी की परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा हाई होगी। हो सकता है कि वो जो है उनका मेरिट जो है वो ड्रॉप हो जाए बिकॉज ऑफ एफएससी मार्क्स या फिर बिकॉज ऑफ मैट्रिक मार्क्स, क्योंकि मैट्रिक भी 10% है, एफएससी भी 40% है। तो इसलिए हम 500 को ही काउंट करेंगे आउट ऑफ 817। 3000 कैंडिडेट वो जो कि लास्ट ईयर के बच्चे हैं और इस दफ़ा के 500 कैंडिडेट्स, इनको अगर हम कंपेयर करते हैं तो 3400 सीट्स ही हैं सिर्फ, और ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस जो है इसकी वजह से आने वाला है। इस मेरिट क्राइसिस का रिज़ल्ट क्या होगा? इसका रिज़ल्ट ये है कि एमडी कैट 2025 के फ्रेश एस्पेरेंट्स के लिए एस्टिमेटेड एमबीबीएस की सीट सिर्फ 300 से 400 ही बच जाती हैं। इनमें भी 70% वो लोग होंगे जिन्होंने पिछले साल भी टेस्ट दिया होगा। ओवरऑल आउटकम ये है कि फ्रेश एस्पेरेंट्स को 100 या उससे भी ज़्यादा कम सीट्स मिलने की रियल पॉसिबिलिटी है। मेरिट अबव 94% ही रहेगा इस दफ़ा। तो अब क्या किया जाए? सबसे पहली बात ये है कि डियर स्टूडेंट्स, ये मेरी प्रेडिक्शंस है, ये मेरी एनालिटिक्स है और मैंने जो है तो लास्ट ईयर की जो ओवरऑल मेरिट लिस्टें हैं उनको स्टडी किया, तो उसकी बेसिस पे मैं आपके साथ ये एनालिटिक्स शेयर कर रहा हूँ। ये 100% कंफर्म नहीं है। आप लोगों को ये ना हो कि कमेंट में लिखना शुरू कर दें कि आपने ये बोला है, ऐसा होता है, वैसे होता है। ये मेरी राय है, आपकी राय क्या है आप लोग बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, लेकिन ये 100% बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है, तो आप लोगों ने परेशान भी नहीं होना। तो जैसे आपको मैंने बताया कि अब क्या किया जाए, तो अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले वैलिडिटी का जो रूल है उसको रिव्यू किया जाए। पीएमडीसी और कंसर्न अथॉरिटीज़ को एमडी कैट वैलिडिटी रूल को अर्जेंटली रिव्यू करना चाहिए। 3 साल की वैलिडिटी से हर साल ये मेरिट क्राइसिस पैदा हो रही हैं। ये सिर्फ इस साल के लिए नहीं है, जो अगले साल के फ्रेशर्स होंगे उनके लिए एमबीबीएस या फिर बीडीएस की अपॉर्चुनिटीज़ और भी कम हो जाएंगी। जैसे अभी इस साल आप लोगों ने रिजल्ट्स देखें
कि तमाम प्रोविंसेस जो हैं एक्सेप्ट जो बुलान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल हेल्थ साइंसेज है उनके अलावा जितनी भी एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं सब तमाम के तमाम में से 170 प्लस जो है स्कोर किया है बच्चों ने आउट ऑफ 180। तो इसका मतलब है अगले साल ये अगर अपनी एफईसी इंप्रूव करते हैं तो इनकी रेशियो जो है और भी ज़्यादा हो जाएगी। फिर जो फ्रेशर्स होंगे उनके लिए अपॉर्चुनिटी और भी ज़्यादा कम हो सकती है। उसके बाद अगली बात जो है पॉसिबिलिटी वो ये है कि एक्विवेलेंस फार्मूला जो है वो इसके ऊपर अप्लाई होना चाहिए। एक ऐसा एक्विवेलेंस फार्मूला ज़रूरी है जो पुराने वैलिड रिजल्ट्स के मेरिट को थोड़ा कम करे या फ्रेशर्स के लिए सीट्स का एक कोटा रिजर्व करे। अब फ्रेशर्स के लिए एडवाइस ये है कि अगर आप फ्रेश एस्पेरेंट्स हैं मींस अगले साल के लिए आप तैयारी करना चाहते हैं एमडी कैट 26 के लिए, तो आप कंप्रोमाइज़ बिल्कुल भी ना करें, अपनी तैयारी को सुपर हाई लेवल तक ले जाएं और 180 तक के मार्क्स आपको लेने होंगे हर हाल में। 180 नहीं तो आपको 175 प्लस मार्क्स का टारगेट जो है वो अभी से सेट करना है कि इंशाल्लाह मैंने 180 में से 175 को लाजमी टच करना है, चाहे जो भी हो आपने ये प्रूव करना है अपनी मेहनत के साथ। हम उम्मीद करते हैं कि पीएमडीसी जल्द ही इस मसले को फेयर और ट्रांसपेरेंट हल इस मसले का फेयर और ट्रांसपेरेंट हल जो है वो निकाल लेगा। आल्दो नेशनल हेल्थ सर्विसेज की जो मीटिंग हुई थी उन्होंने पीएमडीसी को 2 से 3 दिन का टाइम दिया था, 3 दिन गुजर गए हैं लेकिन अभी तक कोई इक्विवेलेंट फार्मूला जो है वो नहीं डिवाइस किया गया, ऐसी कोई नोटिफिकेशन नहीं आई। सो डियर स्टूडेंट्स, आपका इस पूरी सिचुएशन पर क्या ओपिनियन है? वैलिडिटी रूल चेंज होना चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को अपने फ्रेंड्स और एमडी कैट ग्रुप्स में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि एमडी कैट से रिलेटेड कोई भी ऑफिशियल अपडेट मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।